लास्ट वीडियो में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बेसिक ओवरव्यू और फाइल टैब के बारे में हमने देखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग होम टैब के बारे में सीखेंगे। होम टैब क्या होता है, उसके ग्रुप्स और जो ऑप्शंस है उसका यूज़ क्या होता है, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं फिरोज़ और आप देख रहे हैं द फिज। लेट्स स्टार्ट। होम टैब में सबसे पहले ग्रुप है क्लिपबोर्ड। इसके बारे में हम देखेंगे। क्लिपबोर्ड में हमारे पास ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट। ठीक है। उसके बाद ये स्लाइड्स ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, ये ग्रुप्स है। और उसके सामने जो एरो दिख रहा है ये डिटेल मीन्स एडवांस ऑप्शंस के लिए होता है। अगर इस पर क्लिक करोगे तो उसके एडवांस ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी ग्रुप के सामने वाले जो एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको उसके एडवांस ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे ग्रुप्स हैं और ये उसके एडवांस ऑप्शंस है। सबसे पहले आपने ये कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट के बारे में सुना होगा। इसके लिए अभी ऑप्शन अपने पास डिसेबल है। अगर इसको इनेबल करना है तो हमारे पास कोई कंटेंट चाहिए, मीन्स कोई भी फॉन्ट चाहिए या फिर हमें ऐसा सिलेक्शन चाहिए जिस पे हम ये यूज़ कर सके। तो इसको सेलेक्ट करना है। आपके पास में ऑप्शन दिखाई दे रहा है कॉपी और कट। पेस्ट का ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने अभी कॉपी या कट नहीं किया है। अगर मैं इसको कॉपी करूँ तो यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ नीचे आकर अगर हम पेस्ट करते हैं तो वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं कॉपी पेस्ट। ये कॉपी और ये पेस्ट। ये कट होता है, कट पेस्ट। सेलेक्ट कर अगर हम कट करेंगे और उसको नीचे यहाँ पर आकर के पेस्ट करेंगे तो वो होता है कट पेस्ट। यहाँ से कट होगा और नीचे आके पेस्ट हो जाएगा। तो ये कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट होता है। इसके बारे में आपको पता है। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है फॉर्मेट पेंटर। इसके बारे में हम देखेंगे। फॉर्मेट पेंटर जो होता है ये फॉर्मेट कॉपी करने के लिए होता है। जैसे कॉपी पेस्ट में हम कंटेंट कॉपी करते हैं, जो भी कंटेंट हमारे पास है उसको हम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन फॉर्मेट पेंटर में हम उसका फॉर्मेट कॉपी करते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ यहाँ पे टाइप किया हुआ है, इसको सेलेक्ट करना है और इसको मैं भी फॉर्मेट कर रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से फॉर्मेट किया है। अब सपोज मेरे पास कोई नया वर्ड है यहाँ पे, मुझे अगर इसका फॉर्मेट इस पे देना है, मीन्स ये जो मैंने किया है, कलर किया है, बोल्ड किया है, अंडरलाइन, ये सब मुझे इस पे करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से जो ब्रश आएगा आइकॉन के साथ, इसको यहाँ से जिसको हमें फॉर्मेट करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो एज इट इज़ इसका फॉर्मेट हमें यहाँ पे फॉर्मेट कॉपी होता हुआ दिख रहा है। ये फॉर्मेट पेंटर होता है। इसका यूज़ फॉर्मेट कॉपी करने के लिए करते हैं। ओके। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है स्लाइड्स ग्रुप। स्लाइड्स ग्रुप में क्या होता है, ये जो आपके पास स्लाइड दिखाई दे रहे हैं उसके पूरे हमें ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। नया लेना है या फिर उसमें कुछ चेंजेस करना है स्लाइड्स के बारे में। आपको स्लाइड्स के बारे में पता होगा। अगर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हैं उसमें जो ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम पेजेस या फिर जैसे हम वर्ड में डॉक्यूमेंट कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट या फिर पेजेस कहते हैं, एक्सेल में हो तो आप स्प्रेडशीट कहते हैं। वैसे अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो उसमें आप ये इसको स्लाइड्स कहोगे। नंबर ऑफ स्लाइड्स होते हैं। तो ये स्लाइड्स का मिलाकर हमें प्रेजेंटेशन करना होता है। तो अब हम स्लाइड्स देख रहे हैं। ये हमारे पास पहला ऑप्शन न्यू स्लाइड का है। यहाँ से अगर आप इस पर न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे तो आपको उसके डिज़ाइन या फिर उसके लेआउट के बारे में मिल जाएगा ऑप्शंस। ये जो न्यू स्लाइड के एरो पे क्लिक करते हैं, अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो उसके ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर डायरेक्ट पेज पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो न्यू स्लाइड हमें मिलते रहेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है। अगर हमें इसका लेआउट चेंज करना है या फिर समझो मेरे पास ये 5th स्लाइड है जिसका टाइटल और ऐड टेक्स्ट, ये लेआउट है इस तरह से। अगर मुझे अगली स्लाइड सेम लेनी है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा। अगर मुझे चेंज लेना है, मीन्स दूसरी स्लाइड लेनी है, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करके कोई भी मैं एक नई स्लाइड ले सकता हूँ। अगर मैं टाइटल ओनली करूँगा तो यहाँ पे जो 6 वाली स्लाइड है उसमें सिर्फ टाइटल ऑप्शन आएगा आपको। ठीक है। तो ये हमारे स्लाइड्स हैं, यहाँ से हमें न्यू स्लाइड ले सकते हैं। ये दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ गया है। अगर इसको निकालना है तो कीबोर्ड से डायरेक्ट डिलीट करेंगे कुछ इस तरह से।
और अगर ऐड करना है तो कीबोर्ड से ही हम एंटर बटन प्रेस करते जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास ऑलरेडी ये स्लाइड है उसका ही नया स्लाइड हमें मिलता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम डिलीट करेंगे। ये न्यू स्लाइड के बाद ये लेआउट ऑप्शन है। अगर हमारे जो ऑलरेडी स्लाइड अवेलेबल है उसका ही अगर हमें लेआउट चेंज करना है तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अगर नई स्लाइड का लेआउट चेंज करना है तो ये करेंगे। अगर ऑलरेडी जो स्लाइड है उसका ही लेआउट चेंज करना है तो हम यहाँ से लेआउट चेंज करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन हमें ये सारे मिल जाएंगे। अगर मुझे ब्लैंक करना है तो मैं यहाँ से ब्लैंक करूँगा। ये स्लाइड हमें लेआउट इसका ब्लैंक हो गया। कंपैरिजन करना है तो उसी स्लाइड का हम लेआउट कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ये लेआउट हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद रीसेट स्लाइड होता है। इस पे अगर आप कोई स्लाइड डिज़ाइन कर रहे हो या फिर आपने पूरा काम किया तो उसको रीसेट करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। रीसेट मीन्स जो अपना पोजीशन जो पहले जैसा था उस वही रखने के लिए हम रीसेट पे सेट करेंगे। उसके बाद सेक्शंस होते हैं। अगर आपको यहाँ पे सेक्शन करना है कोई ऐड तो उसको तुम यहाँ से ऐड कर सकते हो। ऐड सेक्शन करने पर आपको यहाँ पे सेक्शन मिल जाएंगे। उसको नाम तुम चेंज कर सकते हो। अगर मुझे और भी ऐड करने हैं तो फिर से मुझे ऐड सेक्शन पे आना होगा और सेक्शन ऐसे कंटिन्यूसली मैं उसको ऐड कर सकता हूँ सेम। ठीक है, उसके बाद निकालने के लिए हम या फिर नाम बदलने के लिए रिनेम करेंगे, निकालने के लिए रिमूव करेंगे। सब निकालने के लिए रिमूव ऑल सेक्शंस करेंगे। अगर आपको नाम चेंज करना है तो यहाँ से रिनेम करना, उस पर आप कोई भी एक नाम दे सकते हो, वो रिनेम हो जाएगा। अगर आपको निकालना है तो सेक्शन में जाके उसको रिमूव सेक्शन या फिर रिमूव ऑल सेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है सेक्शन। और ये पूरा जो ग्रुप है स्लाइड का, इसके जो ऑप्शंस हैं हमें यहाँ पे राइट क्लिक करने पर मिल जाएंगे। सेम जो ऑप्शन वहाँ पे हैं वही ऑप्शन हमें यहाँ पे भी मिल जाएंगे। जैसे कि न्यू स्लाइड करना है, उसका लेआउट चेंज करना है और सेक्शन ऐड करना है, ये ऑप्शन हमें राइट क्लिक करने पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है स्लाइड ग्रुप। उसके बाद फॉन्ट ग्रुप देखते हैं। फॉन्ट ग्रुप होता है हमारा फॉन्ट्स के लिए, जो हमारे पास कंटेंट है उसके लिए हम ये फॉन्ट ग्रुप यूज़ करते हैं। अभी हमारे पास ये ऑप्शन इनेबल नहीं दिख रहे क्योंकि हमने कोई फॉन्ट अभी तक सेलेक्ट किया नहीं है। ये सिर्फ फॉन्ट के लिए काम करेगा, तो हमें फॉन्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब मैंने फॉन्ट सेलेक्ट किया है, इसको मुझे बोल्ड करना है तो मैं बी करूँगा, इटैलिक करना है तो इटैलिक करूँगा। अंडरलाइन से ऑलरेडी किया हुआ है, अंडरलाइन हो जाएगा। ये जो दिख रहा है आपके पास शैडो होता है। ये अगर फॉन्ट को शैडो देना है तो हम शैडो इफेक्ट यूज़ करेंगे, तो कुछ तरह से उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट में आपको इफेक्ट दिख जाएगा कि वो शैडो आ गया है उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद उसको स्ट्राइक थ्रू, ये जो होता है ABC, ये स्ट्राइक थ्रू मीन्स उसके ऊपर अगर हमें लाइन दिखाना है या फिर डैश ऐसा कट किया हुआ दिखाना है तो हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे, ABC जो स्ट्राइक थ्रू लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो ऑप्शन होता है उसका डिस्टेंस के लिए होता है। जो फॉन्ट के अंदर डिस्टेंस है, कैरेक्टर का जो स्पेसिंग है, हम यहाँ से देख सकते हैं। अभी नॉर्मल है, लूज़ रखेंगे तो कुछ इस तरह सा चेंज होता हुआ दिखेगा, और टाइट करेंगे तो और टाइट होता हुआ दिखेगा। हम इसको नॉर्मली ये वाला ऑप्शन सेट करेंगे। अगर और बढ़ाना है तो मोर स्पेसिंग पे जाके हम उसका स्पेस और बढ़ा सकते हैं। यहाँ से हम नॉर्मल सेट करेंगे। उसके बाद ये होता है चेंज केस। अगर इस पर क्लिक करते हो तो आपको उसका कैपिटलाइजेशन चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मीन्स अगर आपको सारे अक्षर कैपिटल करने हैं या फिर स्मॉल करने हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि दिख रहा है आपको, फर्स्ट है सेंटेंस केस। इसमें आपको पूरा जो सेंटेंस होता है उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल मिलेगा और जहाँ तक फुल स्टॉप आएगा वहाँ तक स्मॉल लेटर्स मिलेंगे। लोअर केस में सारे फॉन्ट लोअर हो जाएंगे कुछ इस तरह से। अपर केस में सारे फॉन्ट कैपिटल हो जाएंगे और कैपिटलाइज ईच वर्ड में फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा और बाकी सब स्मॉल होते जाएंगे। उसको टॉगल केस में फर्स्ट स्मॉल होगा और बाकी सब कैपिटल होते हुए हमें मिल जाएंगे। ये टॉगल केस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, अपर केस, लोअर केस और ये सेंटेंस केस। ये होता है हमारा चेंज केस। ठीक है, उसके बाद ये फॉन्ट कलर है। इसका अगर हमें कलर चेंज करना है तो कोई भी हम यहाँ से कलर उसका चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ फॉन्ट कलर होता है। उसके बाद ये होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। हमने जो जो उस पर फॉर्मेटिंग की है उसको निकालने के लिए क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करेंगे तो सारे उसमें से फॉर्मेट निकल जाएंगे। अब ये जैसे पहले था वैसे हमें फॉर्मेट मिल जाएगा, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ठीक है, इसको भी अगर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं तो उसका सारा फॉर्मेट निकल जाएगा जो जो हमने उस पर फॉर्मेट किया है। उसके बाद फिर से सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे दो
ए दिख रहे हैं, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए ये हम फॉन्ट साइज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट भी माइनस होता हुआ दिख रहा है तुमको, और इंक्रीज करोगे तो वो बढ़ता हुआ दिखेगा यहाँ से। ठीक है, अगर हमें कुछ वैल्यू पे सेट करना है, जैसे हम कम करते हैं तो 66 है और ज़्यादा करते हैं तो 72 है, अगर उसमें बीच में रखना है, हमें 70 रखना है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम टाइप करेंगे 70, तो वैल्यू हमें 70 पे सेट हो जाएगी। ठीक है, फिर से अगर कोई वैल्यू कम ज़्यादा करनी है तो तुम यहाँ से साइज़ इसका चेंज कर सकते हो। साइज़ के लिए, फॉन्ट साइज़ के लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद फॉन्ट अगर हमें चेंज करना है उसका स्टाइल, तो यहाँ से हम चेंज करेंगे। जैसे कि ये एरियल ब्लैक था, अल्जेरियन, आपको जो इसमें से अच्छा लगे आप उसमें से वो उसको रख सकते हो। ये हमारा फॉन्ट है। ठीक है, तो ये फॉन्ट ग्रुप है पूरा। और एडवांस ऑप्शन के लिए हमें एरो पे क्लिक करेंगे और उसके ऑप्शन जो हमें सेट करने हैं यहाँ से हम कर सकते हैं। ये होता है हमारा फॉन्ट ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट है पैराग्राफ ग्रुप। इस ग्रुप में हमें पैराग्राफ के रिलेटेड जो ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ यूज़ करने होते हैं। जैसे कि सपोज़ मेरे पास ये एक पैराग्राफ है, इसमें 3 लाइंस दिखाई दे रहे हैं आपको। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और सबसे पहले जो ये दिख रहा है आपके पास ऑप्शन, अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट सेंटर, और ये होता है राइट, ये अलाइनमेंट है, लेफ्ट सेंटर राइट, और ये जस्टिफाई करने के लिए फर्स्ट लेफ्ट होता है। अगर आपने इस पर क्लिक किया तो आपका फॉन्ट लेफ्ट साइड चला जाएगा। अगर इस पर क्लिक करते हैं सेंटर पे तो वो सेंटर हो जाएगा, और राइट साइड पे क्लिक करने पर वो राइट हो जाएगा। तो ये अपने अलाइनमेंट होते हैं। उसके बाद ये होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई मीन्स दोनों साइड इक्वल करने के लिए। अगर अपने पास कोई ऐसा वर्ड है जो पैराग्राफ में एडजस्ट नहीं हो रहा है तो उसको जस्टिफाई से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो ये हमारा जस्टिफाई का ऑप्शन होता है। उसके बाद आपके पास ये कॉलम वाला दिख रहा है, ऐड और रिमूव। जैसे न्यूज़पेपर में आता है, हमें अगर इसमें कॉलम में इसको डिवाइड करना है तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 1 2 3। हमारे पास कंटेंट ज़्यादा नहीं है इसलिए वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसको हम 2 कॉलम में रखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। वापस से निकालना है तो इसको 1 कॉलम में एज इट इज़ सेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ ये है बुलेट स्टाइल। मतलब अगर समझो हमारे को इसको कुछ बुलेट्स देने हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये फॉन्ट होते हैं। हमको अभी एक ही दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी कंटिन्यूसली उस पर टाइप किया हुआ है। अगर हम स्पेसिंग देंगे या फिर एक से ज़्यादा हम ले लेंगे, तो सपोज मैं एक पैराग्राफ यहाँ पे टाइप करके लेता हूँ, उसका आपको की पता है क्या करना होता है, =RAND ब्रैकेट में 3। कुछ इस तरह से हमें एक पैराग्राफ मिल जाएगा। सबसे पहले इसकी साइज़ डिक्रीज करेंगे तो हमें क्लियरली दिखेगा एक बॉक्स में, कुछ इस तरह से। पैराग्राफ आ जाने के बाद अब यहाँ से हम इसको स्टाइल लगा के देखेंगे तो वो आपको इफेक्ट अप्लाई होता हुआ दिख जाएगा। उसके जो जैसे हमने बॉक्सेस दिए हुए हैं उस बॉक्स के हिसाब से हमें वो कंटेंट यहाँ पे बुलेट्स होता हुआ दिखेगा। अगर मैं नीचे वाला भी सिलेक्ट करता हूँ और ये दोनों भी सब जितना शीट्स है उसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, वो यहाँ से बुलेट स्टाइल उसके आगे आती हुई दिख जाएगी। वैसे नंबरिंग स्टाइल होता है नेक्स्ट वाला। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई पॉइंट लेते हैं तो हमें उसका नंबर यहाँ पे दिख जाएगा। जिस भी स्टाइल में हमें रखना है नंबरिंग के लिए हम इस स्टाइल को रख सकते हैं। ये बुलेट्स हैं और ये नंबरिंग है। उसके बाद ये जो कंप्यूटर वर्ड लिखा है हमें अब इसको इंक्रीज करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है कि इंक्रीज का है, डिक्रीज का अभी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो डिक्रीज पे ही है, इसलिए हमें ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है अभी। जब हम इंक्रीज करेंगे तो इसका टैब है वो आगे चला जाएगा, कुछ इस तरह से इसका टैब आगे बढ़ता जाएगा इंक्रीज करने के लिए, और ये डिक्रीज करने के लिए। इसको इंडेंट कहते हैं, इंक्रीज इंडेंट या डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज करोगे तो आगे जाएगा, डिक्रीज करोगे तो फिर से पीछे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये होता है स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग। अभी हमारे पास एक ही वर्ड है, हम इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें वो जो लाइन्स है उसके अंदर का जो स्पेसिंग है वो बढ़ता हुआ यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे हम पॉइंट बढ़ाएंगे तो उसका ऑप्शन यहाँ पे बढ़ेगा या फिर कम होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा लाइन स्पेसिंग। उसके बाद ये आगे जो दिख रहा है आपको, ये टेक्स्ट डायरेक्शन होता है। आपका टेक्स्ट किस तरह से चाहिए आपको वो देखने के लिए हम टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे। अगर हमें हॉरिजॉन्टल अभी ऑलरेडी सेट किया है
अगर इसको आप रोटेट करते हो तो ये कुछ इस तरह से आपको इसका फॉर्मेट चेंज होता हुआ दिख जाएगा। ये डायरेक्शन के लिए होता है, टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद अलाइनमेंट होता है, उसका अलाइनमेंट आपको कहाँ चाहिए, टॉप, मिडल या बॉटम, आप इस पे से सेट कर सकते हो जहाँ आपको चाहिए वहाँ। ये अलाइनमेंट टेक्स्ट होता है। ये अलाइनमेंट जो होता है वो वर्टिकली होता है और ये जो अलाइनमेंट होता है हॉरिजॉन्टल होता है, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। अगर अपने पास कोई एक शेप लिया है, उस शेप का आपको कन्वर्ट करना है स्मार्ट आर्ट में, तो आप यहाँ से क्लिक करोगे स्मार्ट आर्ट पे। उसके बाद यहाँ पे आपको उसका कन्वर्जन दिख जाएगा, जिस भी सेट में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो तो वो आपको कन्वर्ट यहाँ से स्मार्ट आर्ट में मिल जाएगा। तो ये होता है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, ठीक है। ये पैराग्राफ ग्रुप है अपना। उसके बाद नेक्स्ट है ड्राइंग ग्रुप। इसमें आपको ड्राइंग रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक मुझे नया शेप ऐड करना है, तो मैं यहाँ सबसे पहले एक शेप लूँगा। ये शेप ऐड कर लिया है। अब इसमें से और कोई ऐड चाहिए तो हम दूसरा इसमें से कोई भी शेप ले सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो हम आगे बढ़ेंगे अरेंज के लिए। फिर यहाँ अरेंज करेंगे। जैसे हमारे पास ये शेप है, इसको अगर मैं इसके यहाँ पे लेके जाता हूँ तो फ्रंट में आ जाएगा, ठीक है। तो अरेंज हमें फ्रंट या बैक करने के लिए ऑप्शन उसका मिल जाएगा। जैसे हम फ्रंट ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, अगर उसको बैक करेंगे तो फॉन्ट के पीछे चला जाएगा, मतलब जो हमारे पास कंटेंट है उसके पीछे चला जाएगा। ब्रिंग फॉरवर्ड या बैकवर्ड से भी आगे पीछे वो होता रहेगा। अलाइनमेंट सेंटर, लेफ्ट, राइट, ये सेम अलाइनमेंट वैसे ही है। और ये होता है रोटेशन के लिए, हमें इसको घुमाना है तो हम इसको फ्लिप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर लेफ्ट राइट हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये सर्कल है इसलिए हमें ज़्यादा इसके ऑप्शंस यहाँ पे इफेक्ट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद एक क्विक स्टाइल होता है। अगर इसमें हमें कोई कलर शेप फिल करना है, जैसे यहाँ ऑप्शन है वही क्विक स्टाइल के लिए होता है, बाय ऊपर ही रखा होता है, तो इसमें से कोई भी आप एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो स्टाइल उसका चेंज करने के लिए, या फिर आउटलाइन सिर्फ चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर सेपरेट आपको देखना है उसका शेप फिल और शेप आउटलाइन, तो आप यहाँ क्लिक करोगे और यहाँ से उसका शेप फिल सेट करोगे और यहाँ से उसकी आउटलाइन सेट कर सकते हो। आउटलाइन मीन्स ये बाउंड्री और शेप फिल मीन्स ये अंदर वाला पार्ट, ये शेप फिल होता है और ये शेप आउटलाइन होता है। उसके बाद शेप इफेक्ट होता है। इफेक्ट मीन्स ये शेप को इफेक्ट करना है तो हम शेप इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे पहले प्रीसेट में देखेंगे तो ये हमें ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सब प्रीसेट ऑप्शंस हैं, ये शैडो ऑप्शंस हैं, ये रिफ्लेक्शंस हैं, ये ग्लो है। ग्लो मीन्स उसके जो ऊपर जो हमारा शेप है उसका ग्लो आ जाएगा बाउंड्री से, कुछ इस तरह से आपको उसके बाउंड्री पे दिखाई देगा, ये ग्लो आ रहा है। उसके बाद सॉफ्ट एजेस होते हैं, मीन्स उसके पॉइंट जो होते हैं, कॉर्नर एजेस जो होते हैं उसको हमें सॉफ्ट करने होते हैं, तो हम यहाँ से सॉफ्ट एजेस कर सकते हैं। हमें जैसा चाहिए वैसे हम उसका सॉफ्ट एज कर सकते हैं। बेवेल शेप में ये इफेक्ट में हमें मिल जाएंगे। उसके बाद 3D रोटेशन, उसको रोटेट करने के लिए 3D रोटेशन में हमें ये ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे हमारे शेप के इफेक्ट होते हैं। जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, हम शेप इफेक्ट देख रहे हैं, एडवांस के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाला ग्रुप है एडिटिंग। इस ग्रुप में आपको कोई भी, समझो हमारा ये प्रेजेंटेशन चल रहा है, इसमें एक वर्ड फाइंड करना है या फिर उसको रिप्लेस करना है, सेलेक्ट करना है, तो हम एडिटिंग ग्रुप का यूज़ करेंगे। फाइंड पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड हमें जो इसमें सर्च करना है तो यहाँ पे हम उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि फॉक्स टाइप करेंगे और फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमको वो सेलेक्ट होता हुआ दिख रहा है। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो और दिखेगा, मीन्स जो हमें वर्ड इसमें फाइंड करने हैं हम इसमें जैसे सर्च करते हैं वैसे ही हमें फाइंड के लिए ये ऑप्शन यूज़ करना होता है, उसको फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे, ठीक है। अभी रिप्लेस ऑप्शन जो वो यहाँ पे है वही ऑप्शन यहाँ पे है, फिर से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं रिप्लेस, तो हमें यहाँ पे फॉक्स टाइप किया है उसको रिप्लेस करना है। अगर हम उसको फॉक्स की जगह कोई वर्ड रिप्लेस करते हैं तो वो हमें रिप्लेस होता हुआ दिखेगा। सपोज मेरा यहाँ पे फॉक्स अभी दिख रहा है और मैंने क्या किया, फॉक्स को कैट से रिप्लेस करना है। अगर रिप्लेस करूँगा तो सिर्फ ये रिप्लेस होगा और रिप्लेस ऑल करूँगा तो जितने भी इसमें फॉक्स टाइप किए हुए हैं सब फॉक्स की जगह कैट हमें टाइप हुआ दिखेगा। जैसे कि मैं रिप्लेस करता हूँ, यहाँ पे कैट हो गया
और रिप्लेस ऑल करता हूँ तो उसमें 14 रिप्लेसमेंट्स हैं। तो ये हमें यहाँ सब जगह कैट टाइप हो गया है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये होता है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस ये ऑप्शन। और कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं, सेलेक्ट ऑल या फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट पेन, सिलेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। जैसे मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके लिए हम कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, सिलेक्शन के लिए हम ये पार्ट यूज़ करेंगे। ये होता है एडिटिंग। तो आज की इस वीडियो में होम टैब देखा हमने, जिसमें क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग देखा है। ये स्लाइड्स के बारे में अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप इसको राइट क्लिक कर सकते हो और ये ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। कट करना है, कॉपी करना है, इसी स्लाइड को अगर कट करके दूसरे में करना है तो कट पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, न्यू स्लाइड ले सकते हैं यहाँ से। इसको डुप्लीकेट करना है, जो ऑलरेडी बनाया है उसको डुप्लीकेट करने के लिए हम डुप्लीकेट स्लाइड का यूज़ करेंगे। जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पे डुप्लीकेट आ जाएगा उसका। फिर से राइट क्लिक करना है, अगर इस स्लाइड को डिलीट करना है तो डिलीट करोगे। ऐड सेक्शन इसमें देखा है हमने, पब्लिश करना है हमें स्लाइड, पूरा स्लाइड रेडी होने के बाद हम उसको यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। लेआउट होता है, लेआउट से हम उसका लेआउट चेंज करेंगे, जो ऑप्शन यहाँ पे था वही लेआउट का ऑप्शन यहाँ है। स्लाइड रीसेट करना है, यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड करना है, अगर हमारे बैकग्राउंड उसका चेंज करना है तो फॉर्मेट बैकग्राउंड से हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, ये हम डिज़ाइन में इसके बारे में देखेंगे आगे, जब डिज़ाइन टैब आएगा तो हम फॉर्मेट बैकग्राउंड के बारे में सीखेंगे। और जब प्रेजेंटेशन करते हैं, जब प्रेजेंट चालू होता है तो उसमें स्लाइड को हमें ये हाइड करना होता है, तो हमें हाइड स्लाइड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रॉस आया हुआ दिखेगा, जब हम प्रेजेंट इसको रन करेंगे तो उस टाइम पे वो स्लाइड हमें हाइड होती हुई दिख जाएगी। वापस से निकालने के लिए हम हाइड स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होम टैब है, आपको समझ में आया है। सारे ग्रुप्स क्या होते हैं और उसमें जो ऑप्शंस क्या होते हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।